भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी और पर डे सुनते हैं, पर रिप्लाई नहीं। और एक दिन 101वीं गाली हुई तो ऐसा रिप्लाई दिया कि सिर अलग हो गया धड़ से। ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़िया जाए। ज्ञानी की मार ज्यादा बड़ी होती है, मूर्ख की मार में दम नहीं होता। बोलो हां, किसकी मार ज्यादा प्रभावी होती है, मूर्ख की कि ज्ञानी की? इसलिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत के ऊपर। तो भारत को भी जवाब, भारत ने भी जवाब दिया। वो अपना दिमाग लगा रहा है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके उसे जवाब दे देंगे। यही क्रम है। जरूरी नहीं है कि तूने जैसा किया हम भी वैसे ही करें। क्यों मेरी मां? रिप्लाई क्या होना चाहिए? अब हमारे देश में भी बैटरी वाली कार बनने लग गई। अमेरिका बढ़ाए, सब में टैरिफ तो बढ़ा ले, तेरा सामान ही नहीं खरीदेंगे हम लोग, तो बेच कहां लेगा? क्यों भाई साहब? तू बढ़ाता रहे, घमंड में चूर चूर रहे। जो देश हमारे देश को दबाना चाहे, जो भी देश भारत को दबाना चाहे, उस देश की चीजों का बहिष्कार कर देना चाहिए। यही मुंह तोड़ जवाब है। उस देश की चीजों का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार। हमें तेरी चीज चाहिए ही नहीं, हम भारत की बनी चीज खरीदेंगे। मेड इन इंडिया, भारत की बनी चीजों को हम खरीदेंगे। कोशिश करें अब हम लोग, अब हमारा भारत बदल रहा है, हमारा देश अब समृद्धवान हो रहा है। हम भारत की बनी चीजों का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। चाइना पर भी निर्भर ना हो, अमेरिका पर भी निर्भर ना हो, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। तब हम दुनिया को समझा सकते हैं। तो कुल मिलाके कितना भी कोई आग बबूला हो, गुस्सा करे, पर आपको शांत चित्त से निर्णय लेने चाहिए। इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि मोदी जी के अंदर बहुत धैर्य है। इतना धैर्यवान होना बहुत कठिन है जितना धैर्य का परिचय मोदी जी देते हैं। मोदी जी जितना धैर्यवान व्यक्ति यदि हो जाए तो समस्याओं का समाधान ही हो जाए। बड़ा बनना होना है ना साहब, समुद्र कितना गहरा होता है। लाखों नदियां रोज मिलती हैं समुद्र में, पर समुद्र किसी को डुबाता नहीं है। और नदियों में जरा पानी बढ़ जाए तो घर घर घुसने लग जाती है। हाँ या ना? इतनी नदियां रोज